अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ऐसे आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत इजी है और फटाफट से तैयार हो जाता है। कुछ लोगों को आलू का पराठा बनाना बहुत मुश्किल लगता है और बनाते हुए टूट जाता है, तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट तैयार होंगे। तो अब इनको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया और छील लिया। मीडियम साइज़ के आलू हैं। अब मैं इनको ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो आप मैश भी कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इनको मैश करना। ये मीडियम साइज़ का है जिसके साथ मैं कर रही हूँ, छोटे साइज़ वाले से नहीं करना, इस तरह बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे आलू। मुझे थोड़े दरदरे से आलू चाहिए। ये देखें, इस तरह मैं सारे कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने सारे कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ें नहीं आपने डालनी, बारीक करके ही डालने हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें हैं, उनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो शामिल कर दी हैं। और इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून हरा धनिया। और मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई सुरख मिर्च, इससे पराठों की लुक बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करूँगी, इससे कलर अच्छा हो जाता है पराठों का, वरना वाइट वाइट सा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर। आप चाहें तो कुटा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चुटकी के जितनी मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल की है, इससे हज़म अच्छे हो जाते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अगर चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर आप शामिल कर सकते हैं। 1 कप मैं इसके अंदर गेहूँ का आटा शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका मैं सख्त सा घोल तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा सख्त ही रखूँगी, क्योंकि इसको मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। उतने टाइम में ये जो प्याज हैं ये पानी छोड़ देते हैं तो ये मज़ीद पतला हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सख्ती रखेंगे। अगर आपने इसको 5 मिनट या 10 मिनट रखा है, अगर पतला हो गया तो आप इसके अंदर आटा और शामिल कर लें, या आप 2 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर सकते हैं। पानी यकदम से नहीं इसके अंदर डाल देना कि ज़्यादा ही पतला हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं रखना, सिर्फ 5 मिनट इसको रेस्ट पे रखना है, वरना प्याज पानी ज़्यादा छोड़ देगा। सिर्फ 5 मिनट इसको रखेंगे तो ना तो ये देखें आटा गूंदने की टेंशन है और ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पकाने में, फटाफट से ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। पैन में मैंने ऑयल लगा दिया है 1 टेबलस्पून। जिससे सालन बनाते हैं वो बड़ा चमचा मैं इसके अंदर 1.5 डाल देती हूँ। और मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखी हुई है, और पैन जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही हम इसको फैला रहे हों तो ये पकना शुरू हो जाए। बस मीडियम सा ये गर्म हो और चम्मच से इस तरीके से फैला के जितना आपने बड़ा करना है उतना कर लें। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, तो इस तरह का ये देखें हो जाए। ऊपर मैंने इसके ऑयल लगा दिया और अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए जब इस तरह का हो जाता है ना तो फिर इसकी साइड चेंज करना इजी हो जाता है और ये टूटता भी नहीं है। तो देखिए एक साइड से माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। तो दूसरी साइड पे भी मैंने इसके ऑयल लगा दिया था। आप घी लगाना चाहें या आप बटर लगाना चाहें, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप लगाएं, बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना इजी है इसको तैयार करना। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने नरम तैयार हुए हैं। जब बच्चों को लंच बॉक्स में पराठे देते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, सख्त हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बना के देंगे तो 4 से 5 घंटे भी पड़े रहेंगे ना, तो पराठे सख्त नहीं होंगे, एकदम सॉफ्ट रहेंगे। बहुत माशाल्लाह से टेस्टी तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।